कुमार के भाइयों और बहनों, ऐसे दीपमालिका दिवाली कल हो गई थी, परंतु महावीर निर्वाण दिवस से आज है। आज के दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था और पावापुरी के अंदर निर्वाण हुआ था। तो उस निर्वाण के उपलक्ष्य में किसी का जो गुरुदेव तुलसी की बनी हुई है, भगवान महावीर का सारा जीवन का चुंबक में उसमें वर्णन किया गया है। तो वो पहले मैं वो सुना रहा हूँ, फिर मनुष्य यशवंत कुमार जी और आत्मा जी बोलेंगे। धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे जग भान रे, जय महावीर भगवान। धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे जग भान रे, जय महावीर भगवान। मिटाए सब मम का व्यवधान रे जग भान रे, जय महावीर भगवान। त्रिशला माँ के लाल दुलारे, त्रिशला माँ के लाल दुलारे, नृप सिद्धार्थ वंश उजियारे, नृप सिद्धार्थ वंश उजियारे। क्षत्रिय कुंड गांव में जन्मे, प्रभुवर पुण्य निदान रे जग भान रे, जय महावीर भगवान। धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे जग भान रे, जय महावीर भगवान। चारों ओर हर्ष गण छाए, चारों ओर हर्ष गण छाए, खुशी मनाए दसों दिशाएं, खुशी मनाए दसों दिशाएं। बड़ी संपदा घर परिकर में, बड़ी संपदा घर परिकर में, वर्धमान अभिधान रे जग भान रे, जय महावीर भगवान। धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे जग भान रे, जय महावीर भगवान। ज्ञान पराक्रम अभय भाव से, ज्ञान पराक्रम अभय भाव से, महावीर बन निज प्रभाव से, महावीर बन निज प्रभाव से। बाल्यकाल वैराग्य वृत्ति धर, सहज प्राप्त सम्मान रे जग भान रे, जय महावीर भगवान। धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे जग भान रे, जय महावीर भगवान। 30 वर्ष लग भर यौवन में, 30 वर्ष गए भर यौवन में। पंचमुष्टि लुंचन उपवन में, पंचमुष्टि लोचन उपवन में। सामायिक संयम स्वीकारा, सामायिक संयम स्वीकारा। एकाकी प्रस्थान रे जग भान रे, जय महावीर भगवान। धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे जग भान रे, जय महावीर भगवान। क्रूर चंड को शुक ने काटा, क्रूर चंड को शुक ने काटा। सुनकर छा जाता सन्नाटा, सुनकर छा जाता सन्नाटा। तरुण करुणा भरी दृष्टि पर
करुणा भरी दृष्टि प्रभुवर ने उसे दिया वरदान रे। जग भान रे जय महावीर भगवान, धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे। जग भान रे जय महावीर भगवान। काली करतूते संगम की, काली करतूते संगम की, 20 बार मरणांतक धमकी, 20 बार मरणांतक धमकी। बाल नहीं बांका कर पाया, बाल नहीं बांका कर पाया। शांत हुआ तूफान रे। जग भान रे जय महावीर भगवान, धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे। जग भान रे जय महावीर भगवान। दुर्वस्था में फंसी बिचारी, दुर्वस्था में फंसी बिचारी। चंदन बाला राजकुमारी, चंदन बाला राजकुमारी। बंधन टूटे दर्शन पाकर, बंधन टूटे दर्शन पाकर। मुख पर मृदु मुस्कान रे। जग भान रे जय महावीर भगवान, धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे। जग भान रे जय महावीर भगवान। आत्मा अजर अमर अविनश्वर, आत्मा भगवान का उपदेश क्या था? आत्मा अजर अमर अविनश्वर, क्षण भंगुर यह काया नश्वर, क्षण भंगुर यह काया नश्वर। ध्यान मौन युत करते प्रतिपल, ध्यान मौन युत करते प्रतिपल। अंतर अनुसंधान रे जग भान रे जय महावीर भगवान, धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे। जग भान रे जय महावीर भगवान। रोमांचक जन संकुल गिरि गौवर, जन संकुल गिरि गौवर जंगल। चरण चरण में प्रतिपल मंगल, चरण चरण में प्रतिपल मंगल। अपनी गति से चली साधना, अपनी गति से चली साधना। सुनकर सुनकर संभान रे जग भान रे जय महावीर भगवान, धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे। जग भान रे जय महावीर भगवान। रोमांचक तप दिल दहलाता, रोमांचक तप दिल दहलाता। मानो तन से तोड़ा नाता, मानो तन से तोड़ा नाता। कर्म कटक को छिन्न भिन्न कर, कर्म कटक को छिन्न भिन्न कर। पाया केवल ज्ञान रे जग भान रे जय महावीर भगवान, धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे। जग भान रे जय महावीर भगवान। अनेकांत का पथ दिखलाया, अनेकांत का पथ दिखलाया। अपरिग्रह का पाठ पढ़ाया, अपरिग्रह का पाठ पढ़ाया। जन जन के मानस में फूंका, जन जन के मानस में फूंका। मैत्री भाव महान रे
जग भान रे जय महावीर भगवान। धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे जग भान रे जय महावीर भगवान। इंद्रभूति से विज्ञ विचक्षण, इंद्रभूति से विज्ञ विचक्षण, समाधान पा संभले तत्क्षण, समाधान पा संभले तत्क्षण। शिष्य से करूं सहदीक्षित कर, शिष्य से करूं सहदीक्षित बन। गंधर प्रसन्न प्रधान रे जग भान रे जय महावीर भगवान। धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे जग भान रे जय महावीर भगवान। जातिवाद जंजीरें तोड़ी, जातिवाद जंजीरें तोड़ी, दिशा क्रिया कांडों की मोड़ी, दिशा क्रिया कांडों की मोड़ी। संयम की से विवेक साधना, संयम की से विवेक साधना। चला सबर अभियान रे जग भान रे जय महावीर भगवान। धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे जग भान रे जय महावीर भगवान। बंद हुई हिंसा की होली, बंद हुई हिंसा की होली। सखी रुकी दास के विक्रय बोली, रुकी दास के विक्रय बोली। उथल पुथल सी मची श्रवण कर, उथल पुथल सी मची श्रवण कर। ओजस्वी व्याख्यान रे जग भान रे जय महावीर भगवान। धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे जग भान रे जय महावीर भगवान। साध्वी प्रमुखा सती चंदना, साध्वी प्रमुखा सती चंदना। अभिनव पैदा हुई स्पंदना, अभिनव पैदा हुई स्पंदना। नारी जागृति का स्वर फैला, नारी जागृति का स्वर फैला। सफल हुए हर मान रे जग भान रे जय महावीर भगवान। धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे जग भान रे जय महावीर भगवान। पावापुर में अंतिम पावस, पावापुर में अंतिम पावस। आई कार्तिक कृष्ण अमावस, आई कार्तिक कृष्ण अमावस। दो प्रतिबोध देव को गौतम, दो प्रतिबोध देव को गौतम। भेजा कर आह्वान रे जग भान रे जय महावीर भगवान। धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे जग भान रे जय महावीर भगवान। कर्मवाद पर अंतिम प्रवचन, कर्मवाद पर अंतिम प्रवचन। तोई हार बेला पद्मासन, तोई हार बेला पद्मासन। कर्म श्रृंखला तोड़ी सहसा, कर्म श्रृंखला तोड़ी सहसा। पाए परिनिर्वाण रे जग भान रे जय महावीर भगवान। धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे जग भान रे जय महावीर भगवान। ज्योतिपुंज
उठ गया जगत से, ज्योति पुंज उठ गया जगत से, सारे मानव मर्माहत से, सारे मानव मर्माहत से। एक दूसरे का मुख देखे, एक दूसरे का मुख देखे, मानो बंद जबान रे जगभान रे। जय महावीर भगवान, धरे हम तन्मय बन कर जान रे जगभान रे। जय महावीर भगवान। जग में हुआ घोर अंधियारा, जग में हुआ घोर अंधियारा, रत्न प्रदीपों का उजियारा, रत्न प्रदीपों का उजियारा। जगमगाता यह ज्योति पर्व, जगमगाता यह ज्योति पर्व, करता संदेश प्रदान रे जगभान रे। जय महावीर भगवान, धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे जगभान रे। जय महावीर भगवान। महावीर का शासन पाया, महावीर का शासन पाया, तेरा पंथ उसी की छाया, तेरा पंथ उसी की छाया। दीप मालिका दिन से शीशे, दीप मालिका दिन से शीशे, तुलसी मंगल माल रे जन जगभान रे। जय महा तुलसी मंगल शान मंगल गाम मंगल गान रे जगभान रे। जय महावीर भगवान, धरे हम तन्मय बन कर ध्यान रे जगभान रे। जय महावीर भगवान, मिटाए तब मम का व्यवधान रे जगभान रे। जय महावीर भगवान, जय महावीर भगवान। तो भगवान महावीर स्वामी की ये गीतिका चुंबक चुंबक उनकी जीवन का वर्णन पहले मैंने प्रारंभ में कर दिया है। अब मनुष्य आपको भगवान का वर्णन विशेष रूप से सुनाएंगे और तुम्हें सुनाएंगे। बोलो बोलो बात बोलो। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सभक्ति वंदना। श्रद्धेय शासन श्री मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार स्वामी को सभक्ति वंदना। उपस्थित भाई और जैसा कि कार्तिक कृष्णा अमावस्या का दिन और जैन परंपरा के चरम तीर्थंकर भगवान महावीर, उनका लक्ष्य प्राप्ति का दिन, मोक्ष प्राप्ति का दिन, निर्वाण प्राप्ति का दिन, तो आज हम भगवान महावीर को स्मरण करेंगे। महावीर का आज मिलजुल ध्यान करो जी ध्यान करो, जिन शासन सिर ताज भव भव ताप हरो जी ताप हरो।
कर घाती कर्म अवसान केवल लक्ष्मीवरी जी लक्ष्मीवरी। समता सच्चा धर्म सबको बोध दिया जी बोध दिया। 30 वर्ष तक घोर उग्र विहार किया जी विहार किया। तो भगवान महावीर का ये संक्षेप में बताया गया कि भगवान ने 12.5 वर्षों तक साधना की और साधना करके 4 घाती कर्मों का अंत कर दिया। और 4 घाती कर्म का अंत करने से उनको केवल जोड़ी मिली। केवल जोड़ी कौन सी है? केवल ज्ञान केवल दर्शन। हाँ, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये उनको प्राप्त हो गया। और केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त होने के बाद भगवान ने प्रवचन दिया। उससे पहले भगवान प्रवचन नहीं देते थे। और पहला प्रवचन देव सभा में दिया था, तो वो प्रवचन तो उनका खाली गया। खाली जाने का मतलब हाँ, किसी ने त्याग नहीं किए। और उसके कारण से वे तीर्थंकर भी नहीं बन पाए। हमेशा पहले प्रवचन के साथ ही तीर्थंकर बन जाते हैं, लेकिन भगवान को केवल ज्ञान तो हो गया, प्रवचन भी दिया, लेकिन तीर्थंकर अभी भी नहीं बने। तीर्थंकर कब बनते हैं? जब उनके प्रवचन का असर पड़ता है और वह क्रियान्वित होता है। इसमें चतुर्विध धर्म संघ के रूप में क्रियान्वित होता है। 4 तीर्थ की स्थापना होती है। साधु बनते हैं, श्रावक बनते हैं, श्राविकाएँ बनती है, साध्या बनती है, तब जाके तीर्थ की स्थापना होती। जब तक साधु साध्वी नहीं बनते हैं, श्रावक श्राविका नहीं बनते, तब तक तीर्थ की स्थापना नहीं होती और तीर्थंकर भी नहीं कहलाते हैं। तो भगवान का पहला प्रवचन तो खाली गया। फिर वे आगे बढ़ते हैं और जब उनका दूसरा प्रवचन होता है, उसमें मनुष्य भी थे, पशु पक्षी भी थे, देव देवियाँ भी थे। तो वहाँ पे भगवान ने समता धर्म की व्याख्या की, समता धर्म का उपदेश दिया और गौतम आदि 11 गणधर और उनके शिष्य दीक्षित होते हैं। चंदनबाला आदि अनेक स्त्रियां दीक्षित होती है। फिर अनेक श्रावक श्राविकाएँ भी बनती है और भगवान महावीर का एक तरह से शासन का प्रारंभ हो जाता है। भगवान महावीर के तीर्थ की स्थापना हो जाती है और भगवान महावीर इस अवसर्पिणी काल के अंतिम तीर्थंकर बन जाते हैं। और तीर्थंकर बनने के बाद भगवान 30 वर्षों तक उन्होंने विहार किए और कई विहार थे, उग्र विहारी भी थे। और उन्होंने जनता को प्रतिबोध दिया, स्वयं तर रहे थे और प्राणी मात्र को तारने का प्रयास कर रहे थे। और करते करते अंत में पावापुरी में आते हैं, पावा नगरी के अंदर वे आते हैं। पधारे पावा में, पधारे पावा में, महावीर भगवान पधारे पावा में, महावीर भगवान पधारे पावा में। लोग हजारों वंदन आते, श्रद्धा के 2 पुष्प चढ़ाते। लोग हजारों वंदन आते,
श्रद्धा के 2 पुष्प चढ़ाते, हृदय भक्ति अम्लान पधारे पावा में, हृदय भक्ति अम्लान पधारे पावा में। हस्तिपाल ने करी प्रार्थना, चतुर्मास की मनोकामना, हस्तिपाल ने करी प्रार्थना, चतुर्मास की मनोकामना, पूर्ण करो अरमान पधारे पावा में, पूर्ण करो अरमान पधारे पावा में। भूप अर्ज पर ध्यान दिया है, नृप इच्छित सब फलित किया है, भूप अर्ज पर ध्यान दिया है, नृप इच्छित सब फलित किया है, दिल में हर्ष महान पधारे पावा में, दिल में हर्ष अपार पधारे पावा में। रथशाला का स्थान शुभंकर, प्रभु ने किया प्रवास वहाँ पर, रथशाला का स्थान शुभंकर, प्रभु ने किया प्रवास वहाँ पर, करता नृप गुणगान पधारे पावा में, करता नृप गुणगान पधारे पावा में। महावीर भगवान पधारे पावा में। तो भगवान महावीर विचरण करते करते अपना अंतिम चातुर्मास करने के लिए वे कहाँ आते? पावा में आते। पावा में वे पधारे थे। उस समय तो पता नहीं चातुर्मास का लक्ष्य बना था या न बना था, लेकिन जैसे ही वे पावापुरी में आते हैं तो हजारों हजारों लोग भगवान के वंदना के लिए आते हैं, उनके प्रवचन का लाभ लेते हैं और भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा भावना के कुसुम वे चढ़ाते हैं। और वहाँ का राजा था हस्तिपाल। हस्तिपाल राजा भी आया और उसने भी भगवान को वंदना की और वंदना करके प्रार्थना की कि भगवान कृपा करें आप, और इस बार का ये चातुर्मास का जो लाभ है वह हमें मिले। उसने भक्ति भावपूर्ण भगवान के सामने निवेदन किया, अर्ज की, और भगवान ने भी राजा की अर्जी के ऊपर मर्जी लगा दी और उन्होंने पावा के अंदर वह चातुर्मास करना स्वीकार कर लिया। राजा की इच्छा थी, मनोकामना थी, वह अपने आप में पूर्ण हो जाती हैं। और राजा की जो रथशाला थी, उस रथशाला के अंदर भगवान प्रवास करते हैं और रथशाला भी कहते हैं बड़ी सुंदर थी और साताकारी भी थी। तो वहाँ भगवान अपने संग के साथ, अकेले नहीं थे, पूरे संग के साथ में वे वहाँ पर क्या कर रहे हैं? चातुर्मास कर रहे हैं। सुरपति आकर कर अभिवंदन, पूछ रहा आर्य का वर्णन। सुरपति आकर कर अभिनंदन, पूछ रहा सारे आर्य का वर्णन। फरमाते भगवान पधारे पावा में, फरमाते भगवान पधारे पावा में। फिर पूछा है केवल कब तक, कहा वीर ने है जम्बू तक। फिर पूछा है केवल कब तक, कहा वीर ने है जम्बू तक। फिर नहीं केवल ज्ञान पधारे पावा में, फिर नहीं केवल ज्ञान पधारे पावा में। जिनवर जी फिर स्पष्ट सुनाते, 10 बोलों का अंत बताते। जिनवर जी फिर स्पष्ट सुनाते, 10 बोलों का अंत बताते।
सुन ना देकर ध्यान पधारे पावा में, सुन ना देकर ध्यान पधारे पावा में, महावीर भगवान पधारे पावा में। तो पावा के अंदर जब भगवान चातुर्मास कर रहे थे तो एक बार सूर्यपति यानी कि इंद्र वहाँ पर आता है, भगवान को वंदना करता है और वंदना करके विनम्रता के साथ में एक जिज्ञासा करता है कि भगवान ये जो केवल ज्ञान है वह कब तक रहेगा। तब भगवान ने कहा कि इस युग का, इस अवसर पीढ़ी का अंतिम केवली जम्बू होगा। कौन होगा? जम्बू होगा। और जम्बू के बाद में केवल ज्ञान इस अवसर पीढ़ी काल में किसी को होने वाला नहीं है। तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान कौन से आर्य में हुआ? जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान कौन से आर्य में हुआ? हाँ, जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान 5वें आर्य में हुआ। बाकी सबको तो 5वें आर्य में केवल जन्मे हुए जो चौथे आर्य के अंदर है उनको केवल ज्ञान हो सकता है। हाँ, 5वें आर्य के अंदर केवल ज्ञान की मनाही नहीं है। नियम और शर्त यह है कि जिनको केवल ज्ञान होता है उनका जन्म चौथे आर्य में हुआ हो जरूरी है। गौतम स्वामी को केवल ज्ञान तो चौथे आर्य में ही हो गया था, क्योंकि उसी रात को ही जब भगवान को निर्वाण हुआ और कुछ देर बाद ही गौतम स्वामी को भी केवल ज्ञान हो गया। सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान कब हुआ? बाद में होता है। और जम्बू के साथ भी 11 व्यक्ति एक साथ में निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो भगवान कहते अंतिम केवली कौन होगा? जम्बू होगा। और उसके बाद में केवल ज्ञान नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ भगवान ने और आगे बताया कि 10 बातों का लोप हो जाएगा। 10 बातें समाप्त हो जाएगी। वे 10 बातें है किसी को पता? अच्छा, हाँ, किताब में तो है ही है, मैं भी किताब में ही देखूंगा। उपसम श्रेणी का विलय सतक श्रेणी साकार। हाँ हाँ, सतक श्रेणी साकार। जिन कल्पिक चारित्र तय सिद्धि गमन अविकार। जिन कल्पिक चारित्र तय सिद्धि गमन अविकार। मन परमावधि अविकल केवल ज्ञान। हाँ हाँ, अविकल केवल ज्ञान। अनुपम पुलाक लब्धि धर आहरक लब्धि महान। अनुपम पुलाक लब्धि भर आहरक लब्धि महान। तो ये 10 बातें बताई गई कि एक तो उपसम श्रेणी 8वें गुण स्थान के साथ में 2 गीत श्रेणियां प्रारंभ होती है, एक उपसम श्रेणी और एक सपक श्रेणी। तो ये उपसम श्रेणी और सपक श्रेणी दोनों श्रेणी आरोहण का जो क्रम है वह विच्छेद हो गया। और जिन कल्पिक साधना, अभी जो साधना पद्धति चल रही है वह शिविर कल्पिक साधना। तो भगवान के समय में जो जिन कल्पिक साधना थी वह जिन कल्पिक साधना समाप्त हो गई। और चारित्र त्रय, चारित्र के 5 प्रकार है। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र,
सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात चारित्र। तो उसमें से पीछे के 3 चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र, ये 3 चारित्र का विच्छेद हो जाता है। तो 3 और 2 कितने हुए? 5। 2 तो उपसम श्रेणी सबक श्रेणी और 3 चारित्र 5 और 1 जिन कल्पिक साधना 6। और फिर नहीं 5 ही हुए, उपसम श्रेणी सबक श्रेणी जिन कल्पिक साधना और 3 चारित्र और मनोपरयोग ज्ञान। मनोपरयोग ज्ञान भी विच्छेद हो गया। परम अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान तो हो सकता है लेकिन परम अवधि ज्ञान नहीं हो सकता है। अवधि ज्ञान की मनाही अभी भी नहीं है, अभी भी अवधि ज्ञान किसी को हो सकता है। और जैसा कि मैंने पर्युषण के दौरान एक बार बताया भी था कि आचार्य भिक्षु को अंतिम समय में ऐसा लगता है, निश्चय में हम नहीं कहेंगे क्योंकि उस समय के जो संत पास में थे उन्होंने जागरूकता का या तो कहे कि परिचय नहीं दिया या उस समय उपजा नहीं कि हम जानकारी करें, और उन्होंने यही सोचा कि लगता है विस्मृति छा रही है इसलिए वे बहकी बहकी बातें कर रही है। आचार्य भिक्षु ने कहा संत आ रहे, सत्या आ रहे, तो वे तो अवधि ज्ञान से हो सकता है जानकर कह रहे हो, लेकिन उस समय मौजूद संत उसको बहकी बहकी बातें मान के रह गए। और जब बाद में आते हैं आचार्य भिक्षु भी शायद महाप्रयाण को प्राप्त हो गए, तब उनको फिर महसूस हुआ शायद उनको अवधि ज्ञान हो गया और हमने ध्यान नहीं दिया। और वो साध्वी गोरा जी शायद, साध्वी गोरा जी को भी कहते हैं अवधि ज्ञान हो गया था तपस्या के कारण से, और अनेक अनेक बातें उन्होंने बताई थी और वे बातें घटित हो रही थी, सत्य साबित हो रही थी। तो उनको तो ऐसा मानते हैं कि अवधि ज्ञान हो गया था, उन्होंने स्वीकार किया था, ऐसी बात भी आती है। तो परम अवधि ज्ञान, विशिष्ट अवधि ज्ञान, वह इस युग में नहीं हो सकता है। और फिर अविकल केवल ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। और अनुपम पुलाक लब्धि, पुलाक लब्धि जो होती है, लब्धियों में अनेक प्रकार की लब्धि होती है, तो पुलाक लब्धि जो होती है, उस पुलाक लब्धि और एक आहारक लब्धि, इन दोनों का भी क्या हो गया? विच्छेद हो गया। तो ये 10 बातों का विच्छेद 5वें आर्य के अंदर मान लो हो गया। तो भगवान महावीर ने इंद्र के निवेदन पर, इंद्र ने जो जिज्ञासा की, उस जिज्ञासा के जवाब में कहा कि जम्बू तक केवल ज्ञान रहेगा और उसके साथ साथ 10 बातों का लोप हो जाएगा। कार्तिक की कृष्णा आई है, तेरस की तिथि सुखदाई है। कार्तिक की कृष्णा आई है, तेरस की तिथि सुखदाई है। तेरस अर्ध निशा में प्रभु जी प्रमुदित मन अनशन करते। 9 लच्छी 9 मल्ली राजा सेवा में पोषद धरते। हाथ जोड़ बैठे प्रभु आगे, मानस कलिया विकसाई है। तो अब 13 कार्तिक कृष्णा 13 यानी कि धनतेरस का दिन, और धनतेरस की रात को, मध्य रात्रि को भगवान क्या करते हैं? अनशन को स्वीकार करते हैं। और उस समय वहाँ पे कहते हैं कि 9 लच्छी और 9 मल्ली राजा उस समय वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने पोषण कर रखा था, भगवान की सेवा में थे और वे हाथ जोड़कर प्रभु के पास बैठे थे।
मन उनका प्रसन्न हो रहा था, क्योंकि साक्षात तीर्थंकर भगवान की सेवा का लाभ उनको मिल रहा और बड़ी नज़दीकी से वे सेवा का लाभ ले रहे थे। तो प्रमुदित होना तो अपने आप में ही स्वाभाविक है। आप लोग भी नंदनवन में चले जाते हो, आचार्य प्रवर के सामने और आचार्य प्रवर की एक मुस्कान मिल जाए या एक शब्द मिल जाए, रोम रोम खिल जाते हैं। तो इन राजाओं को तो तीर्थंकरों का लाभ मिल रहा था, प्रभु भक्ति का लाभ मिल रहा था, तो वे खुश हो रहे थे। और भगवान ने अनशन करने के साथ प्रवचन देना प्रारंभ किया और लगातार प्रवचन करते रहे 16 प्रहर तक। कितने? 16 प्रहर तक लगातार प्रवचन करते रहे। हम तो अगर यहाँ करने लग जाएंगे तो गला पता नहीं साथ देगा कि नहीं देगा, लेकिन भगवान तो क्या है, अनंत शक्ति के धारक थे। तो उनके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो भगवान निरंतर प्रवचन देते जा रहे थे और भगवान ने जो आत्मिक ज्ञान प्राप्त किया था उस ज्ञान को वे सुना रहे थे। और भगवान के अंतिम प्रवचन के अंदर बताया जाता है कि उत्तरार्धन सूत्र और विपाक सूत्र, इसका क्या होता है, एक तरह से निर्माण हो जाता है। उत्तरार्धन सूत्र के जो 36 अध्ययन हैं वह अंतिम 2 दिनों का प्रवचन है। और सुख विपाक और दुख विपाक, ये विपाक सूत्र, यह भी भगवान के अंतिम प्रवचन का विषय रहा है। और तत्व भरी, वैराग्य भरी वाणी सबको मिल रही है। उस समय भगवान बीच में क्या करते हैं, अंतेवासी गौतम को प्रभु मावस के दिन फरमाते हैं, देव सर्व ब्राह्मण के घर पर 2 बोध मुझे जिन गाते हैं। महावीर की आज्ञा सुनकर गौतम की मति चकराई है, कार्तिक की कृष्णा आई है, तेरस की तिथि सुखदाई है। तो अपने अंतेवासी शिष्य गौतम को अमावस के दिन, तेरस को तो क्या किया था, रात को लिया था, दूसरे दिन तो 14 थी, और अमावस के दिन प्रवचन के दौरान ही गौतम को कहते, गौतम जाओ और पास के ग्राम के अंदर कौन है, देव सर्व ब्राह्मण है, उसको जाके तुम बोध दो। गौतम ने सुना और गौतम की तो मति चकरा गई। अरे अभी तो संथारा चल रहा है और इस अनशन के बीच में मुझे भेजा जा रहा है। लेकिन गौतम स्वामी क्या थे, बड़े विनीत शिष्य थे और आज्ञा का लोप करना वे नहीं जानते थे। विनय की एक परंपरा है, जो विनीत होता है वह अक्षरशः पालना की कोशिश करता है, फिर कोई ननुनच नहीं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। जयाचार्य का उदाहरण तो आप सुनते हैं, विदासर से बीकानेर गर्मी के बीच में लंबी घटना है, मैं अभी नहीं जाऊंगा, टाइम अपने पास भी थोड़ा ही है। तो गौतम स्वामी ने भी हाथ जोड़ लिए तहत और भगवान की आज्ञा को प्राप्त करके वे कहाँ जाते, देव सर्व ब्राह्मण को उपदेश देने के लिए जाते हैं। लेकिन उनका मति घूम रहा था कि भगवान अनशन चल रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। उनको पता नहीं था, भगवान तो जानते थे और भगवान जानते थे, इसीलिए भगवान ने उनको दूर करने की कोशिश भी की। और उधर वे गौतम स्वामी देव सर्व ब्राह्मण के वहाँ जाते हैं और उसको तत्व का ज्ञान कराते, बोध कराते हैं। और इधर क्या होता है, सूर्यपति इंद्र का आसन कंपायमान होने लगता है और जैसे ही आसन कंपायमान हुआ तो वो इंद्र भगवान के चरणों में आता है
और भगवान को निवेदन करता है कि प्रभु जी आप क्या करो, अपनी आयु को थोड़ी बढ़ा दो, आयु बढ़ा दो। अभी जो समय आपके निर्वाण का आ रहा है उसी समय भस्मग्रह लगने वाला है, और उसके कारण से जो जिन भाषित धर्म है उस धर्म का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इसलिए आप थोड़े से समय को सिरका दो। आप तो क्या हो, अनंत शक्ति के धारक हो, इसलिए आप अपनी शक्ति का प्रयोग करो और अपनी आयु को आगे पीछे कर लो, ताकि ये भस्मग्रह का जो प्रभाव है वह नहीं लगेगा और जिन धर्म बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। तब भगवान महावीर इंद्र को प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं और इंद्र के संदेह को दूर करते हैं कि भाई तीर्थंकर अनंत शक्ति का धारक होता है, फिर भी आयु को बढ़ाने की या घटाने की क्षमता उसके पास में नहीं है, क्योंकि तीर्थंकरों की आयु, चक्रवर्तियों की आयु, बलदेव वासुदेव की आयु ये निकाचित आयु होती है। जैसी जितनी है उतनी ही भोगनी पड़ेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। बाकी सामान्य आदमियों की आयु निकाचित भी हो सकती है और दलित भी हो सकती है। जिनकी निकाचित है उनके तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊपर से भी कूद जाएगा तो भी बचने के उपाय मिल जाएंगे। लेकिन दलित आयु होती है, निरुपक्रम आयुष्य वाला जो नहीं होता है, सोपक्रम आयुष्य वाला होता है, तो अकाल मृत्यु भी उसकी हो सकती है। लेकिन तीर्थंकरों की, देवताओं की, योगलिकों की ये सब अकाल मृत्यु नहीं होती है। नारकियों की अकाल मृत्यु नहीं होती है, वासुदेव चक्रवर्ती बलदेव की अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो भगवान कहते हैं कि आयु को घटाने और बढ़ाने की क्षमता तो मेरे पास भी नहीं है, और ये जो हो रहा है ये तो प्रकृति का नियम है, जो होना है वो होके रहेगा। और इस प्रकार वह भगवान उस इंद्र को समझा देते हैं, और समझाने के बाद में वो भी समझ जाता है कि जो होना है वही होके रहेगा, कर्म को कोई टाल नहीं सकता है। तो इंद्र वापस लौट जाता है और भगवान कार्तिक अमावस्या की मध्य रात्रि में 16 प्रहर का अनशन परिसंपन्न कर अपना जो अंतिम लक्ष्य था, चरम लक्ष्य था, सिद्धत्व बुद्धत्व की प्राप्ति वह करके निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान का निर्वाण हो जाता है, और भगवान का निर्वाण हुआ तो फिर तो क्या देवदुंदुभियाँ तो बजनी थी, देवदुंदुभी बजने लगी, और वहाँ पर राजा महाराजा भी थे। उन्होंने भी देखा, एक तरफ तो दुख भी हो रहा था कि अब हमारे बीच में भगवान नहीं रहे, हमें कौन ज्ञान देगा, तो दूसरी तरफ खुशियाँ भी होने लगी, क्योंकि भगवान इस जन्म मरण की परंपरा को समाप्त कर चुके थे। जिस लक्ष्य से साधना के पथ पर आगे बढ़े थे वह लक्ष्य उनका पूरा हो गया था। तो खुशियाँ भी मनाई जा रही थी, और मावस की रात थी, अमावस की रात थी, अंधेरी रात थी। तो क्या किया, रत्नों से प्रकाश किया, और कहते हैं कि उसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए कि अमावस की रात को जो भगवान के प्रकाश जागृत हो गया था, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान का प्रकाश मिल गया था, हम लोग क्या करते हैं, दीपक जला जला के, क्योंकि रत्न तो है नहीं कि जो अंधेरे को मिटा दे। हाँ, ऐसे रत्न तो छोटे मोटे तो मिल जाएंगे, लेकिन अंधेरे के
प्रकाश करने वाले वैसे पावरफुल रत्न हमारे पास में नहीं है। रेडियम आप लोग देखते हो, अगर रेडियम का एक गोला भी मिल जाए वो भी काफ़ी प्रकाश कर लेता है, लेकिन आजकल तो भारत के अंदर रेडियम के ऊपर भी बैंड है। तो अब भगवान की अमावस की रात्रि को जो निर्वाण हुआ, उस निर्वाण के साथ सबने खुशियाँ भी मनाई, रत्नों से प्रकाश भी किया, और उसके उपलक्ष्य में हम लोग आज भी क्या है, दीपावली मनाते हैं। लेकिन वो होता क्या है, जैसे ही देव दुंदुभी बजती है और चारों तरफ देवता ही देवता, और समाचार कहाँ तक पहुँच जाते हैं, गौतम स्वामी के पास, भगवान का क्या हो गया। और ये सुनते ही गौतम स्वामी म्लान हो जाते हैं और गौतम स्वामी रोने लग जाते हैं। कौन? 4 ज्ञान के धनी, 4 ज्ञान के धनी, 14 पूर्वों के जानकार गौतम स्वामी के भी मोह जागृत हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, और रोकर वो अनेक प्रकार की बातें वो कहने लगते हैं। भगवान को एक तरह से ओलंबा देने लग जाते हैं, खूब ओलंबा देते हैं कि और यहाँ तक कह दिया आपने हमारे साथ धोखा किया है। अरे मैं तो आपका अंतेवासी शिष्य था, सदा साथ रहता था, और आपने मुझे धोखा दिया। तो आप तो जानते थे कि निर्माण होने वाला है, फिर मुझे दूर क्यों किया? और मैं कोई आपको पकड़ता थोड़ी, रोकता थोड़ी, लेकिन कम से कम अपने पास तो रखते। इस तरह से वो गौतम स्वामी मोह में विलित हो रहे थे और उनका मोह जागृत हो रहा था। लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ की एक सीमा होती है, हर चीज़ का अंत आता है, तो उनके मोह का भी अंत आता है और वे उल्टा चिंतन करना चालू कर देते हैं। और उल्टा चिंतन करते करते वे कहाँ लौटते हैं? अपने भीतर लौटते हैं, और उनका भी जो वो मोह कर्म था वह समाप्त हो जाता है। और मोह कर्म समाप्त होते ही 13वें गुण स्थान के अंदर प्रवेश किया, और शेष 3 घाटी कर्म, ज्ञानावण्य, दर्शनावण्य, अंतराय कर्म को वे समाप्त कर देते हैं। और गौतम स्वामी भी क्या हो जाते हैं? केवल ज्ञानी हो जाते हैं। तो ये अमावस्या की रात, कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात, 2 घटना एक साथ घटित होती है। भगवान जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होते हैं और गौतम स्वामी निर्वाण के मार्ग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, आरक्षण करवा लेते हैं, केवल ज्ञान उनको हो जाता है। और इसी जन्म में वे क्या है, आयुष्य पूरा करके जहाँ भगवान गए हैं वहाँ जाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये दीपावली का पर्व जैन परंपरा में इसलिए मुख्य रूप से मनाया जाता है कि इस दिन अंतिम तीर्थंकर ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और उनके प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी को भी केवल ज्ञान हो गया। तो हम भी उनके मार्ग पर अग्रसर हो और हमारे भीतर भी ज्ञान का प्रकाश जागे, बाहर के दीपक नहीं, ज्ञान का दीपक हम जलाने का प्रयास करें। ओम अरहम। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के चरणों में नमन करना। परम पूज्य आचार्य वर्ग के श्री चरणों में नमन। शासन श्री आचार्य स्वामी के चरणों में नमन। मुनि यशवंत कुमार जी, धर्म प्रेमी भाई और बहनों, भगवान महावीर का अंतिम दिन या यूँ कहूँ मुक्ति में विराजने का दिन अमावस्या का माना जाता है। और अमावस्या जैसे काली रात घूम जाती, परंतु भगवान महावीर का सिद्ध गति में पहुंचना विशेष बात मानी जाती है। और मैं भगवान महावीर के नाम से 2 शब्द कहूँ या न कहूँ, उनकी
स्तुति करूं, कर्म निद्रा का स्थान है। और भगवान महावीर को मुक्त हुए लगभग 2551 वर्ष बीत गए। हम आज भी उन्हें याद करते हैं, नाम लेते हैं और उनके नाम से आत्मा के अंदर सुख का अनुभव होता है, दुख दूर टलता है, आध्यात्म में मन लगता है। एक भाई आज भी आके पूछा कि हमारा मन स्थिर नहीं होता है। मैंने कहा भाई मन तो बिना लगाम का घोड़ा है, जो तरफ दौड़ता है, और इसको स्थिर करने के लिए अपने सांस पर चिंतन करें, सांस को देखें। जब हम सांस को देखने लग जाते हैं और बातें सब भूल जाते हैं, आते जाते सांस को देखते रहिए और भगवान का स्मरण करते रहिए, नमस्कार महामंत्र का स्मरण करते रहिए, तो आत्मा उज्जवल होती है, पवित्र होती है। इसी के साथ में एक गीतिका का उच्चारण करता हूँ। महावीर प्रभु का ध्यान धरूं जी, ध्यान धरूं, श्रद्धा आस्थान नित उठ नमन करूं जी, नमन करूं। महावीर भगवान थारो ध्यान धरूं जी, ध्यान धरूं। सिद्धार्थ कुल चंद आचा अवतारी जी, अवतारी। मातृश्लारानंद जाऊं बलिहारी जी, बलिहारी। महावीर भगवान थारो ध्यान धरो जी, ध्यान धरो। श्रद्धा आस्थान नित उठ नमन करूं जी, नमन करूं। तत्या तपस्या घोर बार बरसारी जी, बरसारी। कात्या कर्म कठोर जगनी जसधारी जी, जसधारी। तत्या तपस्या घोर बार बरसारी जी, बरसारी। कात्या कर्म कठोर जगनी जसधारी जी, जसधारी। महावीर भगवान थारो ध्यान धरो जी, ध्यान धरो। श्रद्धा आस्थान नित उठ नमन करो जी, नमन करो। लब्धि तणा भंडार गौतम शिष्य मिला जी, शिष्य मिला। लब्धि तणा भंडार गौतम शिष्य मिला जी, शिष्य मिला। सती चंदना द्वार संयम फूल खिला जी, फूल खिला। महावीर भगवान थारो ध्यान धरो जी, ध्यान धरो। श्रद्धा आस्थान नित उठ नमन करूं जी, नमन करूं। बौद्ध भक्ति भाव प्रभु वर स्वीकारो जी, स्वीकारो। बौद्ध भक्ति भाव प्रभु वर स्वीकारो जी, स्वीकारो। भव जल सुनाव मारी जट तारो जी, जट तारो। महावीर भगवान थारो ध्यान धरो जी, ध्यान धरो। श्रद्धा आस्थान नित उठ नमन करूं जी, नमन करूं। इसी भावना से